लेकिन शादी बड़ी धूमधाम से करते होंगे, लेकिन अपनी बेटी के खाते में 11,000 रुपए भी अकाउंट में जमा नहीं करते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी जितनी बेटियां हैं इनके अकाउंट में 35,000 रुपए जमा हो गए। सबके अकाउंट में 35,000 रुपए जमा हो गए। और मैं कहता हूं, अपनी बेटियों से अनुरोध करता हूं कि वो सब लोग ये 35,000 रुपए बराबर निकाले नहीं जब तक वो 18 साल 20 साल की, जब आगे 18-20 साल के बाद निकाले तो यही जो 35,000 रुपए आज जमा हो गए तो आगे चल के 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बनेंगे जाके। तो इसलिए खबर उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 169 जोड़ों की हुई शादी, 7 जोड़ों का हुआ निकाह। गरीब असहाय व्यक्ति अपनी बेटी और बेटों के पैसे के अभाव में नहीं कर पाते थे शादी। उनकी शादी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने ली है। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने वर वधू को पुष्प वर्षा कर दिया आशीर्वाद। 169 जोड़ों को सौंपा विवाह प्रमाण पत्र। सांसद राकेश राजपूत ने कहा कि पहले गरीब परिवार के लोगों को चिंता होती थी, लड़की बड़ी हो गई, पैसे के अभाव में शादी नहीं कर पाते थे। गरीब अपनी बेटी की शादी कर्ज लेकर करता था, वह उस कर्ज से जिंदगी भर नहीं उबर पाता था। उन्होंने कहा ऐसे भी गरीब को बेटी की शादी करने में कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने ऐसे गरीब असहाय परिवार का बेटा बेटी पैसे अभाव में शादी से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी करने वाली बेटियों के खाते में 35,000 रुपए उपहार में दिए जाते हैं। इसके साथ ही कंबल, ट्रॉली बैग, श्रृंगार किट, कुकर, पायल, बिछिया आदि उपहार दिए गए। कादरी गेट थाना क्षेत्र में क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित किया गया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम। विवाह जो सम्मेलन है वह संपन्न हुआ है। कितने विवाह हुए हैं, कितने निकाह हुए हैं? आज ये टोटल 169 थे, जिसमें 7 निकाह हुए हैं और बाकी 162 शादियाँ हुई। और मैं सभी नव दंपति को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में जो भी बेटी है, गरीब बेटी हो या जो अपने बेटी का शादी नहीं कर सकता, ऐसे सभी लोगों की बेटियों की गारंटी, शादी की गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ली गई है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी बेटी ऐसी या बेटा ऐसा ना रह जाए जो पैसे के अभाव में और व्यवस्थाओं के अभाव में वो शादी से वंचित रह जाए। कभी भी माँ बाप को, गार्जियंस को अपनी बेटी पर नाज होना चाहिए, कहीं शर्मसार नहीं होना चाहिए कि मैं 18 साल की हो गई बेटी की मैं कैसे शादी करूँगा। पहले जब 18 साल की 2017 से पहले जब बेटी 18 साल 15 साल से ऊपर होती तो गार्जियंस को बड़ा तकलीफ में गार्जियंस होता था। वो सोचता था हम अपनी बेटी के कैसे हाथ पीले करेंगे। 18 साल की मेरी बेटी होने जा रही, मेरे पास तो हाथ खाली, मेरे पास तो कुछ है नहीं, और कहीं से कर्ज लेके बेटी की शादी कर भी देता था तो जीवन भर उसका मकान और गहना जेवर बिक जाता था, लेकिन वो अपने कर्ज से नहीं उबर पाता था। आज कहीं पर भी कोई भी बेटी की शादी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसके खाते में, बेटी के खाते में 35,000 रुपये, 10,000 रुपये का सामान, 6,000 रुपये अन्य खर्चा में उसका धूमधाम से शादी। सांसद, विधायक, मंत्री और हमारे सभी जिला के आला अधिकारी आएंगे। बढ़िया आप देख रहे हैं किस तरह से टेंट, किस तरह की व्यवस्था है। जो एक वीआईपी शादी होती है वैसी भव्यता दिव्यता दी जाती है। आज गरीब आदमी भी अपने को कभी असहाय न समझे और वो भी अपने शादी को सेलिब्रेट करे कि हमारी भी शादी भव्यता और दिव्यता से हुई थी। तो ये मुख्यमंत्री जी का मकसद है, वो आज हमारे जनपद में बड़े धूमधाम से किया गया। निकाह भी हुए हैं। लगातार विपक्षी पार्टी कहती रहती है एक वर्ग को साधते हैं, क्या कहेंगे, क्या जवाब? देखिए, हम लोग, हमारे यहाँ तुष्टिकरण नहीं, हमारे यहाँ न्याय, सबको सबका साथ सबका विकास और सबके साथ प्रयास, सबका न्याय, ये है कि हमारा फॉर्मूला, हमारा मुख्य माननीय प्रधानमंत्री का अपना जो वाक्य है वो यही है, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से संभव है। सर 184 विवाह थे, 12 निकाह थे, बाकी लोग क्या आए नहीं थे? नहीं, जो जांच किए गए, जांच में जो ठीक पाए गए वही रखे गए और कहीं 19-20 थे उनको रिजेक्ट किया। कुछ गड़बड़ भी मिले हैं जो दोबारा वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।